Hello, class 4th. You all are welcome in your EVS class. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study chapter number 9, and the name of the chapter is Beaks and the Claws of Birds. So this sounds very interesting. आज बच्चों हम birds पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी चोंच के बारे में पढ़ेंगे और उनके पंजे के बारे में पढ़ेंगे. क्या आपको पता है बच्चों, जैसे ह्यूमन बींग्स की बॉडी तो सेम है कि सबके हाथ होंगे, उनकी 10 हाथ में उंगलियां होंगी, 10 पैर में उंगलियां होंगी. दैट इज नोन, दैट इज कॉमन टू अस. बट बर्ड्स में आपको पता है सबके पंजे अलग अलग होते हैं, सबकी चोंच अनेक प्रकार की होती हैं, क्योंकि बर्ड्स में कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं, कुछ पक्षी शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं. तो इस तरह से उनकी बीक डिजाइन रहती है, इस तरह से उनके टीथ डिजाइन रहते हैं, इस तरह से उनके पंजे जो है वो डिजाइन रहते हैं. Now warm up. Given below are the picture of a bird's body parts. Identify and name them. ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं बच्चों, यहाँ birds के body parts दिए गए हैं. आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम लिखना है. Okay? Now here we have claws of a bird. Okay? Here we have beak. Then we have wings, जिससे birds क्या करती है, फ्लाई करती हैं, आसमान में उड़ती है ना. ये स्पेशल क्रिएचर्स होते हैं that can fly. Then we have tail. Okay? Now beaks. अब हम पढ़ेंगे बच्चों चोंच के बारे में, पक्षी के. Just as animals use their teeth to tear and chew their food, birds too use their beaks to do the same. ठीक है, जो एनिमल्स है वो किसका इस्तेमाल करते हैं, वो अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को नोचने में, किसी भी चीज को चबाने में. बर्ड्स टू यूज देयर बीक्स टू डू द सेम. और इसी तरह से जो पक्षी हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं अनेक प्रकार के पक्षी हैं बच्चों, ये किसका इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन का शिकार के लिए, भोजन के ग्रहण के लिए. सम बर्ड्स यूज देयर क्लॉज टू कैप्चर एंड किल देयर प्रे. कुछ पक्षी क्या होते हैं, अपने पंजे से, अपने क्लॉज से शिकार करते हैं अपने शिकारियों का, उनको धर दबोचने में. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक. अनेक प्रकार के पक्षी की अनेक प्रकार की बीक्स होती है. बीक्स जो है दैट इज सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड द बर्ड्स ईट. बीक्स कैसे बनी होती है, जिस प्रकार के पक्षी भोजन ग्रहण करते हैं उस प्रकार की उनकी बीक होती है. बर्ड्स बच्चों बीक का इस्तेमाल करते हैं खाने को होल्ड करने में, तोड़ने में, ब्रेक द नट्स एंड फीड देयर यंग वंस. अपने बच्चों को क्या करने में, फीड करने में, खिलाने में. इट इज यूज्ड फॉर अ बिल्डिंग नेस्ट. और उनके क्लॉज इस्तेमाल होते हैं जब वो ढेर सारे छोटी छोटी चीजों से, घास फूस से अपने किसको बनाती हैं, अपने घोंसले को बनाती हैं. फाइटिंग एंड क्लीनिंग देमसेल्फ. ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक. Here we have flesh eating birds, मांसाहारी पक्षी बच्चों. इनकी जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, कर्व्ड होती है. ये देखिए आगे से कैसी है, कर्व्ड होती है, नुकीली होती है, ताकि वो जो मांस है उसको क्या कर सके, नोच सके. एग्जाम्पल्स है काइट, हॉक, वल्चर, आउल एक्सेट्रा. Here we have word meaning feed to give food. Now grain eating birds बच्चों, जो चिड़िया दाना चुग के खाती है ना, उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, हार्ड होती है. एंड स्टोनी बीक्स टू क्रश ग्रेन्स एंड सीड्स. एग्जांपल्स क्या है, स्पैरो, pigeon, peacock and finch etc. Peacock, finch and etc. Can anybody tell one special point about peacock? So peacock is our national bird, India's national bird. A parrot. सबसे बच्चों जब भी पक्षी के बारे में बात आती है तो हम तोते के बारे में बात करते हैं. तोते से रिलेटेड हमने बहुत पोएम्स भी पढ़ी है. मिट्ठू तोता ना, जो नकल उतारता है. सो पैरेट्स हैज अ हुक्ड और अ कर्व बीक. उसकी कैसी होती है, एक हुक टाइप की बीक होती है, कर्व टाइप की बीक होती है. ये पैरेट्स की सहायता करते हैं नट्स को तोड़ने में, हार्ड फूड्स को क्रैक करने में. एंड इट्स कर्व बीक आल्सो हेल्प्स इट टू क्लाइंब. और इन बीक्स के सहायता से ये चढ़ाई भी करते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेड बीक बच्चों, आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये कट फोड़वा है, वुड पैकर है. इसकी ऐसे चेशल शेप होती है, बीक होती है. और ये क्या करता है, लकड़ी में अपनी चोंच मार मार के लकड़ी में जितने भी कीड़े होते हैं वो उसको खाता है. डू यू नो, क्या आपको पता है, द स्ट्रॉन्ग बीक ऑफ द वुड पैकर हेल्प इट टू मेक अ होल इन द ट्री ट्रंक. क्या आपको पता है इसकी जो बीक है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ट्री के ट्रंक में ना वो छेद कर सकता है. Now, short and broad beaks helps catching small flying insects. Swallow has such type of beak. Now, next we have long and slender beak is the feature of the hoopoe. It helps the hoopoe in pulling out insects from the
हाइडिंग प्लेस, अब ये क्या करती है, अगर कोई भी इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े कहीं छिपे होते हैं तो जो उसकी लंबी बीक होती है वो क्या करती है, उनकी सहायता करती है कि वो अपने शिकार को अच्छे से खोज लें। क्रैक मतलब तोड़ना, स्लेंडर मतलब थिन, पतला। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक इज द फीचर ऑफ डक। हियर यू कैन सी डक, इसकी बीक कैसी होती है, थोड़ा सा चौड़ी होती है, फ्लैट होती है। बीक हैज टाइनी होल्स, बीक में छोटे छोटे छेद होते हैं। द साइड्स थ्रू विच मड एंड वाटर फ्लो आउट। नाउ लेट्स डिग। इट इज राइट टू हंट बर्ड्स फॉर योर प्लेजर। क्या अपने सुख के लिए पक्षियों का शिकार करना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज बर्ड्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स एंड दे हैव इक्वल राइट टू सर्वाइव in this nature. Okay, now then we have claws. अब हम पंजे के बारे में बात करते हैं बच्चों. A claw is a curved pointed structure at the end of the toe. ठीक है, पक्षी के पैर के नीचे टो, जैसे हमारा जो पंजा होता है वैसे पक्षी का पंजा होता है, कर्व्ड होता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है. टाइप्स ऑफ क्लॉज डिपेंड अपॉन, अब क्लॉज किस पे डिपेंड होते हैं बच्चों, जैसे बीक हमने पढ़ा, बीक डिपेंड होता है जिस तरह से वो खाना ग्रहण करते हैं, अगर वो मांसाहारी पक्षी हैं या शाकाहारी है तो उनकी बीक्स के बारे में हमने पढ़ा. लेकिन क्लॉज बच्चों डिपेंड होते हैं उनके शिकार के ऊपर, वो किस तरह से शिकार को पकड़ते हैं. And feeding habit of the birds, they use them to capture, kill and carry their prey. It is also used for scratching the ground and fighting. और इसका इस्तेमाल ग्राउंड में स्क्रैच करने के लिए और फाइटिंग करने के लिए, बस वो भी इस्तेमाल उनका क्लॉज का पक्षी करते हैं. Let us learn about the different kinds of claws, birds of prey or predators. So कुछ birds क्या है, they are flesh eaters. These birds have very strong and sharp claws for tearing the flesh of their prey. And the examples are, कौन कौन से है बच्चों, पक्षी है ईगल, हॉक, वल्चर, ये क्या करते हैं, इनकी बहुत तीव्र नजर रहती है फ्लैश को, ये झपट्टा आसानी से मार लेते हैं. आप ये देख सकते हैं इनकी क्लॉज कैसे है पिक्चर में. पर्चिंग बर्ड, सम बर्ड्स होल्ड ऑन the branch of the trees using their claws very firmly to rest or even sleep at the night without falling down. कुछ birds अपने claws की सहायता से क्या करते हैं, कुछ पक्षी पेड़ को अच्छे से पकड़ के रखते हैं सोने के लिए बच्चों, और ताकि वो गिरे ना. This act is called perching. इस act को हम perching बोलते हैं. किस act को perching बोलते हैं? Now, some birds hold on the branch of tree using their claws. जो पेड़ की टहनियां हैं उनको पकड़ते हैं अपने क्लॉज से कस के, रेस्ट करने के लिए, यहाँ तक कि सोने के लिए भी रात में, ताकि वो गिरे ना. उस पर्टिकुलर चीज को हम पर्चिंग बोलते हैं. एग्जाम्पल्स आर क्रो, स्पैरो, पीजन एंड मैना. नाउ वी हैव क्लाइंबिंग बर्ड्स. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं बच्चों जो अपने टोज का इस्तेमाल करती हैं क्लाइंब करने में. दे आर क्लाइंबिंग बर्ड्स. एग्जाम्पल आर पैरट एंड वुडपेकर. वर्ड मीनिंग टो मतलब बच्चों स्मॉल parts like finger at the end of the each foot. Perching cat to sit on a branch and scratching मतलब खुरदना. Now scratching birds, so कुछ birds क्या करती है, some birds use their feet for scratching the ground and they do so to dig out buried food, seeds and insects from the earth. Example hen and quail. Now here we have swimming birds. So कुछ birds क्या है, वो एक्सपर्ट स्विमर्स होती हैं एंड दे हैव 3 toes इन फ्रंट ऑफ 1 toe एट द बैक. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. ये एग्जांपल देखिए बच्चों, ये डक क्या है, इनकी 3 toe है एंड इनकी हम टोज को वेब फीट बोलते हैं. देन वी हैव वैडलिंग बर्ड्स. सो बर्ड्स बच्चों दे कैन वॉक ओवर शैलो वाटर, जिनको हम वेडिंग बर्ड्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी क्रेन क्लॉज. रनिंग बर्ड्स क्या है बच्चों, द बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई, ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते उन्हें हम रनिंग बर्ड्स बोलते हैं. एग्जाम्पल है बच्चों ऑस्ट्रिच, किवी, रेया, कैसोवरी एंड मोआ. नाउ ऑस्ट्रिच इज द ओनली बर्ड इन द वर्ल्ड दैट हैज ओनली 2 toes on each foot. Here we have flashback from the chapter. Animals इस्तेमाल करते हैं अपने दांत का to tear and chew their food. Strong and chisel-shaped beak is the feature of the woodpecker. Now long and slender beak is present in hoopoe. Then we have a claw is curved pointed structure at the end of the toe or finger in the birds. Here we have bird meaning, buried मतलब दफना देना, expert होशियार brilliant, shallow मतलब कोई भी चीज इतनी deep नहीं होना, गहरी नहीं होना, wading birds, birds that walk over shallow water, जहाँ ज्यादा पानी नहीं होता, उतना गहरा नहीं होता, वो आराम से चल सकती है. running birds ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते, जो सिर्फ दौड़ सकते हैं. ठीक है बच्चों, here we have completed this very interesting chapter. Revise the chapter and I'll be meeting you all in your another EVS class. Till then, take care.